हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ये क्लास बिहार पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें 30 MCQ हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की, उसे क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। जिस परिवार में जन्म हुआ है उसे जन्म का परिवार, एवं जिस परिवार में बच्चों को जन्म देते हैं उसे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी जनन का परिवार कहते हैं। तो जिस परिवार में जनन हुआ है वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति यौन स्वच्छंदता से किसने बताई? मॉर्गन, हर्शकोविट्ज, फ्रेजर, पार्क एवं बर्गेस। फैमिली की उत्पत्ति यौन साम्यवाद से संबंधित है। मॉर्गन ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इसके समर्थकों में, इस सिद्धांत के समर्थक में मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफॉल्ट आदि प्रमुख विद्वान शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का आदिम एशियाई प्राचीन सामंतवादी पूंजीवादी के रूप में पंचांगी वर्गीकरण किसने किया है? समाज का आदिम एशियाई प्राचीन सामंतवादी पूंजीवादी के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? मार्क्स तथा एंजल्स, मार्क्स तथा हीगेल, वेबलेन तथा मार्क्स, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर है ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने समाजों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया है। आदिम एशियाई प्राचीन सामंतवादी पूंजीवादी के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तथ्य संकलन की वस्तुनिष्ठ पद्धति है? अंतदर्शन, कल्पना, अवलोकन, टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्षात्कार। कौन तथ्य संकलन की वस्तुनिष्ठ पद्धति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अवलोकन। पीबी यंग के अनुसार अवलोकन स्वाभाविक घटना का घटित होते समय, अवलोकन स्वाभाविक घटना का घटित होते समय नेत्रों द्वारा सुव्यवस्थित एवं सउद्देश्य अध्ययन है। पीबी यंग के अनुसार अवलोकन स्वाभाविक घटना का घटित होते समय नेत्रों द्वारा सुव्यवस्थित एवं सउद्देश्य अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, किसने कहा है? ऑप्शन में है क्रोबर, हट्टन, रेडफील्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, ये रेडफील्ड ने कहा है। इन्होंने अपने लघु समुदाय की अवधारणा के अंतर्गत ये परिभाषा
दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? वैयक्तिक शत्रुता, प्रत्यक्ष टकराव, अपनी क्षमता बढ़ाना, दूसरे प्रतियोगियों के साथ सचेतन संबंध। प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अपनी क्षमता बढ़ाना। प्रत्यक्ष टकराव ये संघर्ष की विशेषता है। प्रतिस्पर्धा में अप्रत्यक्ष टकराव होता है। इसमें प्रतियोगी अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन एक मुख्य कारण है? गरीबी तथा अज्ञानता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी, नातेदारी संगठन। सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन एक मुख्य कारण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड आदिम प्रौद्योगिकी। जनजातीय समाज में रूढ़िवादिता एवं अज्ञानता के कारण जनजातीय लोग जो हैं, जनजातीय व्यक्ति या समाज जो है वो आदिम प्रौद्योगिकी को ही अपनाए रहते हैं। इसीलिए इनके आर्थिक पिछड़ेपन का कारण आदिम प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों की कानून की दृष्टि में समानता हो। मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अनुमोदन है। अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों की कानून की दृष्टि में समानता हो। अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति का विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ हैं। अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ हैं। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है। प्रजाति शब्द का प्रयोग धर्म, भाषा, समान निवास स्थान, सांस्कृतिक राष्ट्र आदि विभिन्न अर्थों में किया गया है, जो कि प्रजाति की सामान्य व्याख्या मात्र है, न कि वैज्ञानिक। वस्तुतः प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है
इसलिए धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का गेमिंगशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट में वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन में है कूले, समनर, टॉनिश, वेबर। गेमिंगशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट में वर्गीकरण टॉनिज ने किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। गेमिंगशाफ्ट को उन्होंने समुदाय और गैसेलशाफ्ट को उन्होंने समिति या समाज बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकिकी समाजशास्त्र की एक शाखा है, मानव शास्त्र की एक शाखा है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है, एक पृथक विज्ञान है। जनांकिकी राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड अर्थशास्त्र की एक शाखा है। जनांकिकी अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या के आकार, वितरण, संचालन, जन्म, मरण इत्यादि का सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या के आकार, वितरण, संचालन, जन्म, मरण आदि का सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक वंचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया है? पार्सन्स ने, मर्टन ने, गिलिन और गिलिन ने, किंग्सले डेविस ने। सापेक्षिक वंचना की बात मर्टन ने की है, रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मर्टन ने संदर्भ समूह के संदर्भ में सापेक्षिक वंचना सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसका तात्पर्य है व्यक्ति स्वयं की परिस्थिति के साथ दूसरे लोगों की परिस्थिति की तुलना करता है, उसी आधार पर अपने आप के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में भेद किसने किया है? ऑकबर्न, जॉनसन, लेंटन, क्रोबर। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में भेद ऑप्शन फर्स्ट ऑकबर्न के द्वारा किया गया है। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना अवधारणा के अंतर्गत भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में अंतर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की है? पार्सन्स, निस्बेट, मर्टन, लिंटन। भूमिका समुच्चय की अवधारणा के मर्टन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। मर्टन ने भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान एवं परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स पुस्तक किसने लिखी है? डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में हॉबल, क्रोबर, चार्ल्स डार्विन, मजूमदार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड चार्ल्स डार्विन। मानव की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक धारणा एवं सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय डार्विन को है। उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जीवों की उत्पत्ति तथा विकास एवं द डिसेंट ऑफ मैन में मानव उद विकास को स्पष्ट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा, सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेहरनडॉर्फ, सी राइट मिल्स। सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन राइट आंसर है ऑप्शन 4 सी राइट मिल्स के द्वारा किया गया है। कार्ल मार्क्स ने अवसंरचना, अधिसंरचना एवं अधोसंरचना की अवधारणा दी है और डेहरनडॉर्फ ने सत्ता के बारे में बात की है। मैक्स वेबर ने संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति और सी राइट मिल्स ने विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा व सत्ता के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समूह की नहीं है? आमने सामने का संबंध, घनिष्ठ संबंध, व्यक्तिगत संबंध, अवैयक्तिक संबंध। कौन सी एक विशेषता समूह की नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 अवैयक्तिक संबंध। यहाँ पर पूछा है समूह की विशेषता नहीं है, तो प्राथमिक समूह के विपरीत द्वितीयक समूह ऐसे होते हैं जिनमें सदस्यों के बीच संबंध अवैयक्तिक संबंध, शारीरिक निकटता, गौण, औपचारिक, एकपक्षीय, अस्थायी, विशेष हितों पर आधारित एवं हस्तांतरणीय होते हैं। ये तीनों विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आदर्श नियम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। आदर्श नियम एवं मूल्य आपस में स्वतंत्र हैं, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन में पूछा कौन सा कथन सही है, राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। सामाजिक प्रतिमान, आदर्श नियम, सामाजिक प्रतिमान को आदर्श नियम कहते हैं। समाज में व्यवहार करने के वे निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और साथ ही जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान होते हैं। तो आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपरोक्त सभी। किस तत्व के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। शक्ति को भी, प्रतिष्ठा और पुरस्कार, इन सभी के द्वारा स्त्रीकरण, सामाजिक स्त्रीकरण होता है। किंग्सले डेविस एवं मूर ने अपने सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार, पुरस्कार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं
तो समाज में स्वतः ही स्त्रीकरण उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति को फ्रेजर ने जादू कहा है? आर्थिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, जैविकी प्रक्रियाएं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं। फ्रेजर ने मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति को जादू कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्राकृतिक प्रक्रियाएं। प्रकृति में जिन क्रियाओं पर मानव ने विजय पा ली वह जादू है, और जिन पर विजय नहीं पाई है वह धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? ओक्का एक जाति है, या वर्ग है, या परिवार है, या जनजाति है? ओक्का क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 ओक्का दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एक संयुक्त परिवार को ओक्का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी इकाई नहीं है? जिला पंचायत, परंपरागत गांव पंचायत, वैधानिक गांव पंचायत, क्षेत्र विकास समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी इकाई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 परंपरागत गांव पंचायत। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है। जिला पंचायत को शामिल किया है, वैधानिक गांव पंचायत को शामिल किया है, और क्षेत्र विकास समिति, ये तीनों शामिल है। परंपरागत गांव पंचायत को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? झूम एक स्वरूप है उपभोग का, उत्पादन का, विनिमय का, वितरण का। झूम किस प्रकार का एक स्वरूप है? यहाँ पर होगा झूम। झूम एक स्वरूप है। राइट आंसर है ऑप्शन 2 उत्पादन का। झूम जनजातियों में पाई जाने वाली उत्पादन की सरल कृषि स्तर है, जो कि स्थानांतरित कृषि है। इस प्रकार की कृषि को वेबर, दाहिया आदि नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य होना किसका उदाहरण है? अर्जित पद का, प्रदत्त पद का, अर्जित तथा प्रदत्त दोनों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। राज्यसभा का सदस्य होना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 अर्जित एवं प्रदत्त दोनों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संस्था होती है मूर्त, अमूर्त, व्यक्तियों का एक समूह, एक भीड़। एक सामाजिक संस्था होती है। राइट आंसर है अमूर्त, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। समाज की स्थापित कार्य प्रणाली ही संस्था है। चूँकि ये कार्य प्रणाली अमूर्त होती है, इसलिए संस्था अमूर्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसात का अर्थ है दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान,
एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व, दो समुदायों का एक दूसरे के साथ लड़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आत्मसात का अर्थ है, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा एक आर्थिक प्रक्रिया है, एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, संघर्ष, ये तीनों असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति अज्ञेय के भय से हुई है, ज्ञेय के भय से हुई है, मृत्यु के भय से हुई है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुई है। धर्म की उत्पत्ति, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अज्ञेय के भय से हुई है। प्रकृति की जिन शक्ति को नहीं जान पाए, प्रकृति की जिन शक्ति को नहीं जान पाए, अतः उनके भय के कारण उनकी पूजा करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है? सजातीयता, विजातीयता, सजातीय विवाह, टोटम। जनजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है विजातीयता, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य भाषा, संस्कृति, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं, उनमें विजातीयता नहीं पाई जाती है। विजातीयता ये औद्योगिक समाज की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है? आमने सामने के संबंध, अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, औपचारिक संबंध। चूँकि द्वितीयक समूह का निर्माण उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहे। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, किया करिए। वीडियो को आप सभी लाइक नहीं करते हैं। थैंक यू।